7 दिन की कैंपेन है। 26,55,000 बच्चों को हम इंशाल्लाह वैक्सीन के कतरे देंगे और इस मुहिम में 11,000 पोलियो टीमें जो हैं वो सूबे भर में ये काम करेंगी। हमें एक चैलेंज दरपेश है। तकरीबन 2.5 साल बाद बलूचिस्तान में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान के 17 केसेस में से 12 केसेस जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं और उसमें सिर्फ किला अब्दुल्ला से 5 केसेस हैं। हमें और भी चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, आपके इल्म में हैं, लेकिन पोलियो कैंपेन पे इंशाल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और हर एरिया तक हम पहुंचेंगे। अभी डिप्टी कमिश्नर्स को, पुलिस को हिदायत दे दी गई हैं कि पोलियो कैंपेन में जो है वो किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि न सिर्फ ये कैंपेन बल्कि इससे अगली वाली 3 कैंपेन्स भी हम बहुत ही मौसर तरीके से चलाएं, क्योंकि 4 कैंपेन्स अच्छी चली तो वायरस की सर्कुलेशन जो है वो डिसरप्ट होगी, बंद होगी और इंशाल्लाह इस मर्ज से हम निजात पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चीफ सेक्रेटरी साहब, हम देख रहे हैं जो पूरी कर रहे हैं ये प्रस्ताव में सरकार के बावजूद और विश्वास लेकिन जो सैलरियाँ आ रही है क्या ही कर रहा है, यहाँ पर जो है मजदूर से भी कम है, यहाँ पर 15,000 से 17,000। तो इस हवाले से कुछ पश्चात भी है जो मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी चलते हैं कि ज़्यादा पैसे आते हैं लेकिन इन्हें कम दिया जाता है, इसकी भी वजाहत करें और सैलरियों के हवाले से कुछ करें कि ये वर्कर जो है ये फ्रंट लाइन पर काम करते हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि पैसे आते ज़्यादा है और इनको दिए कम जाते हैं। वो तो सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स होती हैं, बैंकिंग सिस्टम से आती हैं, रिकॉर्ड पे होती हैं, तो उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं कर सकता। जो महकमा हेल्थ के या बाकी महकमों के मुलाजिमीन हैं तो उनको तो अपनी तनख्वाह भी मिलती है और उसके साथ जो 3-4 दिन वो अपनी ड्यूटी करते हैं तो उसके उनको पैसे मिलते हैं। इसके अलावा जो पोलियो वर्कर्स या वॉलंटियर्स की आप बात कर रहे हैं तो वो भी ऐसा ही है कि वो सारा महीना 30 दिन तो काम नहीं करते। जो कैंपेन के दिन होते हैं 5, 6, 7 दिन, उसमें उनको एक डेली वो देते हैं 9,000 के करीब। हाँ, लेकिन इसको आप मिनिमम वेजेस के साथ इसलिए नहीं इक्वेट कर सकते, रोज मिनिमम वेज जो है पूरे महीने की तनख्वाह होती है। देखिए, सिंक्रोनाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि जो वायरस है वो तो एक बड़े रीजन में फैला हुआ है ना, तो अगर आप इसको बिट्स एंड पीसेस में करेंगे, उधर से किसी ने ट्रैवल किया तो वो आपसे बच जाएगा। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन अफगानिस्तान में इसी के साथ शुरू हो रही है। सो हम एट द सेम टाइम हर एक बंदे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और जो वायरस का ट्रैवल है उसको हम रोकेंगे। अच्छा सर, लास्ट जो पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी करते हैं उनके लिए जो मुआवजा रखा जाता है, मेरे पास तो तकरीबन 4 से 5 पुलिस एहलकार मैं जानता हूँ, उनको वो मुआवजा नहीं मिलता। इसके लिए, इसके तदारुक के लिए आप क्या इक़दाम? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा तो मैं पूछ लूँगा। उसको फीडिंग चार्जेस होते हैं और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अब तनख्वाह का सारा निज़ाम कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन ऐसा कोई सिपाही जो कह रहा हो कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, वो अपना बता दे, डिटेल बता दे तो हम उसकी शिकायत दूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि पोलियो वायरस से मुतासरा जो बच्चे हैं उनकी तादाद 12 हो गई है, क्योंकि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अजला है, लेकिन आज तक मीडिया में उन बच्चों की कोई तस्वीर, कोई वीडियो वायरल क्यों ना हो सकी? जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारे पास कोई बच्चे नहीं है जिनको हम रिपोर्ट करें, सिर्फ हमें इलाके के हवाले से बताया जाता है, बच्चे की उम्र बताई जाती है, लेकिन वो बच्चे की कोई वीडियो मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जाती? सो वीडियो की ज़रूरत क्यों है आपको? सर, जब हम रिपोर्ट चलाते हैं तो हमारी ब्रेकिंग होती है तो हमसे हेड ऑफिस से पूछा कि बच्चा है कहाँ। आप अगर तादाद 12 बताइए तो ऑन ग्राउंड को बच्चे हैं कहाँ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज़ व्हाट ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि वो वीडियोस बनाए। तस्वीर आती है, रिपोर्ट जो बनती है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग, कहाँ से आया, किधर था, उसको कितनी दफ़ा कतरे पिलाए गए थे, मिसिंग, सारी चीज़ें होती हैं। बट हमारा मकसद उसको ग्लोरीफाई करना तो नहीं है ना कि हम उसकी वीडियो बना के लोगों को दिखाएं। इश्तिहार चलाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि क्या हो सकता है, मुश्किल फोकस हो सकती है उसकी फ्यूचर की ज़िंदगी में। हाँ, अगर किसी को अपना इंटरेस्ट है तो वो जो रिपोर्ट है उसमें उसका एड्रेस भी होता है, वो जाके उसके पेरेंट्स से मिल लें, उनको इंटरव्यू कर लें, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। थैंक यू। वीडियो का मकसद ये है कि ताकि आप उनके वालिदैन से पूछ सकें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इन्होंने खतरे से आने से इनकार किया है, तो जी पूछ सके कि आपने
खतरे क्यों नहीं? मैंने अर्ज की जी बिल्कुल सही है। मैंने अर्ज किया ना कि जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें उनका एड्रेस होता है। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर जाएं, उनको इंटरव्यू करें, और वो जो मैसेज जो आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो आपकी भी जिम्मेदारी है कि सब लोगों को ये मैसेज दें कि ये 2 कतरे अगर नहीं पिलाएंगे तो आगे जाके बड़ा नुकसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच जी।